आरजेडी का युवा जिलाध्यक्ष है, तो आप जनसुराज में क्यों आए? बरसों में पार्टी में, संगठन में अपनी निष्ठा और ईमानदारी काज में आने की स्थिति पहले नहीं थी। हमको उसी दर में रहना था, लेकिन जो राजनीतिक व्यवस्था क्योंकि जो विधानसभा की स्थिति है कि जो करीब 15 वर्षों से 15 से 20 वर्षों से हमारा विधायक इस्लाम जी नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आजिज बिहारी, आप देख रहे हैं नालंदा लहर। अभी हमारी मौजूदगी है अष्टामपुर में आरजेडी का जिला युवा अध्यक्ष, अभी हम उपाध्यक्ष और उनसे हम वार्तालाप करने का प्रयास कर रहे हैं। आ जाइए इधर। सबसे पहले क्या नाम है? सौरभ कुमार जी मेरा नाम है। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे इंटरव्यू कर रहा है, इसलिए आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मेरा सवाल होगा कि आप आरजेडी का युवा जिलाध्यक्ष हैं, तो आप जनसुराज में क्यों आए? देखिए, बात यह है कि अभी जो है हमने करीब 10 वर्षों में पार्टी में, संगठन में अपनी निष्ठा और ईमानदारी से 10 वर्षों तक हमने जो भी पार्टी का कार्यक्रम है ईमानदारी पूर्वक और संगठन को मजबूत बनाने के लिए हम लोग ईमानदारी से मेहनत किए, काम किए। जी बिल्कुल काम किए। तो फिर 10 साल में मतलब काम किया, तो फिर इसमें आपका जनसुराज में क्यों आना पड़ा? तो ये बताइए। जनसुराज में आने की स्थिति पहले नहीं थी। हमको उसी दर में रहना था, लेकिन जो राजनीतिक व्यवस्था जैसे जिससे माध्यम से जो हम राजनीति हम लोग करते हैं, वो विधानसभा और जिला में जो व्यवस्था है, आपको राष्ट्रीय जनता दल का इस्लामपुर के जो विधानसभा की स्थिति है कि जो करीब 15 वर्षों से 15 से 20 वर्षों से हमारा विधायक इस्लामपुर का लिखित है। जनता के द्वारा, सभी लोग के द्वारा जो मैंडेट दिया गया, जो सब मिल करके थे लालटेन को, राष्ट्रीय जनता दल को वोट देकर विजय बहुमत बनाने का काम किया। वह करीब देखिए कि 500 लाख गुजरने जा रहे हैं। हमारी विधायक जी से व्यक्तिगत किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, व्यक्तिगत हमको स्वभाव वही है, समझे कि नहीं। लेकिन जो उनका जो विकास का कार्यक्रम रहा, वो बहुत सारे विकास किए और अति किए, लेकिन जो मैंडेट उनको मिला था जिसमें कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता जो है आपको पार्टी का रीढ़ की हड्डी होती है, तो संगठन किसी भी कार्यकर्ता जो है रीढ़ की हड्डी होती है, समझे ना। तो उस तरह से इस्लामपुर में राष्ट्रीय जनता दल की कार्यकर्ता में उस तरह का हालत नहीं था। इस स्थिति को देखते भर में हमको लगा कि अब जो है नए सोच के साथ जो है बदलाव करने की जरूरत है। और जो राष्ट्रीय जनता दल के एमएलए रहते भर में या पहले नीतीश कुमार जी का भी सरकार रहते भर में जो इस्लामपुर विधानसभा में जिस तरह से ब्लॉक में भ्रष्टाचार, थाना में भ्रष्टाचार है, आज गरीब आदमी को बिना पैसे लेकर कोई एफआईआर नहीं होता है। हमने देखा इस्लामपुर में, ये यहाँ इस्लामपुर में देखा है, स्वास्थ्य केंद्र में, अस्पताल में आपको कहीं गरीब लोग मदद चाहिए, मतलब कि यहाँ पे फेक चाहिए, ये काम होना चाहिए, वो फेक हो रहा है। गार्ड वहाँ पे नहीं करवा रहे हैं, सर्टिफिकेट फेक बन रहा है। ये कहने के यहाँ पे विधायक जी को सोचना चाहिए, आरजेडी का विधायक जी है तो सोचना चाहिए ना, इनके बारे में क्या करना चाहिए? जी, इसीलिए तो आपको कह रहे हैं कि ये लाचार व्यवस्था जो है आज ना ब्लॉक में बिना पैसे दिए हुए कोई काम हो रहा है, चाहे जनता को रसीद कटवाने की काम हो या किसी तरह का आपको जाति आय प्रमाण पत्र बनाने की बात हो। पिछला बार देखिए जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र भी पैसा लिया जा रहा है। इस तरह से हमेशा ब्लॉक और थाना इस्लामपुर का यही हालत है। तो गरीब को जिस काम नहीं हो रहा है, तो जो जनता का जो संगठित लोग हैं उस तरह का कुछ हमारे जो भी समर्थक है कहे कि इस तरह से जो है आप जो है आप आगे की ओर जो है ऐसा पार्टी को पकड़िए जिससे हम लोग गरीब लोग को काम हो सके, बिहार में बदलाव हो। जी जी, बिहार में बदलाव हो। अब जो हमको जनसुराज में आने का कारण क्या होगा? देखिए, जनसुराज में आने का कारण होगा जो प्रशांत जी हैं, काफी बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं और उनका जो सोच है, जो बिहार जो बदलने की व्यवस्था है, बिहार की जो व्यवस्था को पूर्ण रूप से बदलने की जो
प्रयास किया जा रहा है, तो उनका सोच हमको अच्छा लगा, समझे कि नहीं। और इनका जो व्यवस्था है पूरे रूप से जो है, मतलब इस तरह से आज तक कोई पार्टी इस तरह से कोई कभी सोचा नहीं है। कभी सोचा नहीं था। जो हमारा मुद्दा है, आपको जैसे कि आपको युवाओं को जो है पलायन बंद करना है। आज देखिए किसी भी गरीब परिवार से कितने लोग हैं, आप इस्लामपुर की ही बात कीजिए तो कितने लोग हैं घर में, सब पलायन कर रहे हैं। दूसरी बात है कि 2000 रुपया जो वृद्धा पेंशन करना था, ये 2000 करीब 2.5 साल से जब यात्रा कर रहे थे उस समय से मांग कर रहे थे, तो इनके द्वारा हुआ। तेजस्वी जी भी 1500 मांग कर रहे थे हमारे, तो उसके बाद प्रसाद जी भी कहे तो 1100 रुपया हुआ। इस तरह से इनके जो भी बदलाव है, जैसे बच्चों के लिए 20 स्तरीय जो है शिक्षा की व्यवस्था, जैसे दिल्ली का स्कूल, यहाँ स्कूल का व्यवस्था है, दिल्ली का हॉस्पिटल और यहाँ का हॉस्पिटल है। तो ये सब पूरे बिहार को नया बदलाव के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए जन सुराज एक सोच नहीं है। जन सुराज एक में जो है सही सोच है, सही सोच में सही लोग बोल रहे कि अपना बच्चे के लिए अगर वोट दे के देखें। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारा नेता का कहना है कि आप सब पार्टी को वोट दिए, आपने राष्ट्रीय जनता दल को वोट दिया, आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, आपने जनता दल को वोट दिया। इस बार जो है वोट हम लोग भी अपील कर रहे हैं, इस बार जो वोट है अपने बच्चों के लिए दिया जाए, अपने बच्चों को भविष्य के लिए दिया जाए। कहीं ना कहीं 2 गुजराती मिलकर बाहर में गुजरात में मतलब फैक्ट्री खोल रहा है, तो उसे क्या कहना चाहिएगा? गुजरात बोल रहे हैं कि हम बिहार में फैक्ट्री खुलवाएंगे। जन सुराज यही तो कह रहे हैं प्रशांत जी कि अगर मोदी जी बिहार आ रहे हैं तो बात कर रहे हैं 5 केजी 10 केजी अनाज का, 5 केजी 10 और वहां जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं तो कह रहे हैं 2075 के बाद गुजरात कैसा होगा वो बता रहे हैं, कितना हम आगे बढ़ जाएंगे। तो यही तो बिहार के लोगों को समझना चाहिए कि मोदी जी हमको किस तरह से हमको ठग रहे हैं। मोदी एक नई वन व्यवस्था बनने के लिए हमारे प्रशांत जी जो है प्रयास कर रहे हैं, उसमें हम लोग अपना भागीदारी दिए हैं। एक जनसुराज का हम लोग सिपाही है, और सही सोच के साथ सही लोग आएंगे। सही सोच का मतलब है जिस जो व्यक्ति सोचते हैं ये जो व्यवस्था है, हमारा जो घुसखोरी है ब्लॉक में, थाना में, ये खत्म हो। तो सही सोच जो है, सही सोच के साथ और सही लोग जो चाहते हैं बदलाव करना, जिनकी सोच है कि हाँ हम बदलाव हो, वो सब मिल करके सामूहिक प्रयास। अब इनका है 3 है, सही सोच, सही लोग, सामूहिक प्रयास। तो सही सोच के लोग और सही लोग जो असल में चाहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन हो, घुसखोरी खत्म हो, हमें ना, वो सब मिलकर के प्रयास करें, और सामूहिक प्रयास से ही संभव है। जन सुराज एक पार्टी नहीं, बल्कि जन सुराज एक सोच ऐसा बनाया जा रहा है और ऐसा किया जा रहा है जो जनता का सुंदर राज, हाँ, जो जनता के लिए सुंदर राज का कायम करने का कैपेसिटी हो, वो जनता का। प्रशांत जी हमारे क्या करते हैं कि हमारे दल में अगर कोई भी ऐसा नेता जो आपको टिकट हमसे गलत से भी अगर बट गया हो, तो उस नेता को वोट आप मत दीजिए। जब जहां का वहां कैंडिडेट आपको बेहतर रहे उसको वोट करें। बताइए किस पार्टी के नेता में क्षमता है नहीं ये बात कर सकेंगे? नहीं जी। ये कहीं ना कहीं यहाँ पे नीतीश कुमार 5 किलो अनाज देकर वोट लेते हैं, तो क्या 5 किलो अनाज नहीं बना चल जाएगा? ये हमको पहले बताइए। नहीं 5 किलो अनाज तो आपको ये बोल रहे हैं ना कि उसमें मैं आपको आंसर दे दिया। मोदी जी हो या नीतीश जी हो, जो लोग जो है इतना दिन से सुलझाया हुआ था, ये इतिहास 50वीं और 60 में हम लोग जो है 50-60 दशक में बिहार की व्यवस्था अच्छी थी, समझ गए ना। लेकिन 70 से जो बिहार की व्यवस्था में जो गिरावट हुई है, बिहार में जो लोग पलायन किए हैं, वो आज बद से बदतर हो गई है, बहुत बदतर। आज का जो स्थिति है, हम लोग ये नहीं करते। लालू जी ने काम किया, नीतीश जी ने काम किया, लालू जी भी आवाज देने का काम किए, वो बेहतर काम किए। हम लोग प्रशांत जी में हमारे करते हैं, तो लालू जी भी काम किए, लोग को आवाज देने का काम किया, उसके लिए उनको धन्यवाद है। नीतीश जी भी काम किए, समझे कि नहीं। लेकिन अब जो है व्यवस्था परिवर्तन की 5 साल देख लीजिए कैसा ये रास्ता, वो लगेगा जंगल रास्ता। तो देखिए जंगल राज तो अभी भी महाजंगल राज है। अभी का जो स्थिति है देख रहे हैं कि 10 दिन के अंदर में 20 मर्डर हो रहा है,
और जो है और आईसीयू में घुसकर गोली मार दिया जा रहा है। 5 लोग कहीं अपराधी लोग मतलब वोट में मर गए, गोली मार दिए हैं, उनको क्या करना चाहिए? कहीं भ्रष्टाचार बिहार में बढ़ रहा है तो वही कह रहे हैं ना कि जो व्यवस्था है वहाँ जंगल राज है। जंगल राज तो था ही और नहीं था जो जानकारी है आपको। लेकिन अभी जो महा जंगल राज चल रहा है, देख रहे हैं व्यवस्था का क्या स्थिति है। चूंकि जितने भी अफसर हैं सब ट्रांसफर पोस्टिंग में लगा हुआ है, सब इधर से उधर बदली में लगा हुआ है, घुसखोरी में लगा हुआ है। तो बताइए आपका बिहार में व्यवस्था कैसे चलेगा? सब जो कानून है, कानून के जो लोग हैं सब पैसे लेने में त्रस्त हैं। इसी रूप से आपका बिहार का यह हालत है। तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन बना? देखिए हमारे नेता का कहना है कि अगर बिहार में बदलाव यात्रा जो हमारा प्रशांत जी का चल रहा है उसमें जनसुराज का अगर मैंडेट आती है तो हमारे नेता का कहना है कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। मुख्यमंत्री मतलब जनसुराज नहीं बोलते, जनसुराज के प्रशांत जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। जनसुराज में जो उस लाइफ होगा जिसकी, जैसे उनका कहना है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा जिनमें कैपेसिटी होगा, जिनमें ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, वही बनेंगे। तो जो हम लोग को मैंडेट मिलेगा, मैंडेट मिलने के बाद तो हम लोग चुने हुए सरकार में आएंगे हम लोग सरकार में, तो जो उसमें व्यक्ति, जो लड़का उस तरह का लगेगा कि हाँ ये मुख्यमंत्री का लाइफ है, वही लोग बनेगा। प्रशांत जी को नहीं करना। और प्रशांत जी का कहना है कि ये पार्टी सिर्फ हमारी नहीं है, हो सके कल होके इसी दल में से कोई ऐसा लड़का है जो जनसुराज को देखे करे। यहाँ परिवारवाद और किसी तरह का कोई बात नहीं है। जो जिस लायक होगा उसको ही जगह मिलेगा, समझे ना? तेजस्वी जी बोल रहे थे कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? तेजस्वी यादव बोले कि हम ही बने, युवा हम ही बनना चाहिए। हम पार्टी के हैं तो बिल्कुल कहेंगे कि बनेंगे, समझे कि नहीं? लेकिन हमारा सोच, हमारी पार्टी का ये सोच नहीं है। जो काबिल होगा वही राजा बनेगा। वही राजा बिल्कुल। यहाँ पे जन लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सब लोग का अपना लोकतंत्र अधिकार है। यहाँ जो जिसको सबसे ज्यादा वोट आता है वही विधायक बनता है, एमपी बनता है, एमएलए बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। यही यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, समझे ना? तो लोकतंत्र में सबको अधिकार है, कौन किस पार्टी में जा सकता है, रह सकता है, सबका अपना एक अधिकार है। हमने 10 वर्षों तक राष्ट्रीय जनता दल में काम किया, सभी कार्यक्रम में भाग लिया, बिल्कुल ईमानदारी रहा। जितने भी रहा उस पार्टी में, उस पार्टी से हमको कोई शिकायत नहीं है। अब जो है जिस पार्टी में हम हैं, हाँ जनसुराज में, उसका पार्टी का हम लोग बात करेंगे। और जो व्यक्तिगत यहाँ का जो विधानसभा की जो स्थिति है कि माननीय विधायक जी के द्वारा विधायक जी को जो जनता ने मैंडेट देने का काम किया, उस पर बहुत सारे काम भी अपना प्रयास से किए हैं। लेकिन हमको कहना है जो राष्ट्रीय जनता दल का जो कार्यकर्ता है, 50-100 कार्यकर्ता या जो भी कार्यकर्ता है, जो पार्टी का रीढ़ का हड्डी होता है, उसको संभाल करके चलने का काम नहीं किए। इससे जो है आज राष्ट्रीय जनता दल से काफी लोग, अभी बहुत सारे लोग पार्टी में हैं जो रह रहे हैं दबाव की राजनीति कर रहे हैं, समझे ना? तो दबाव की राजनीति से बेहतर हमको लगा कि जो है अब दबाव की राजनीति करने से हमारे समर्थक बोले कि दबाव की राजनीति कितना दिन तक कीजिएगा। तो इस तरह से नया सोच के साथ जनसुराज से जुड़े हैं। और जनसुराज जो है आपका ये जो बात कर रही है, जो इसका इनका मुद्दा है, ये गुड गवर्नेंस चाहती है। गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? ये गुड गवर्नेंस मतलब किसी एक दल और समाज का जो जनता को सबसे बेहतर सेवा करने वाला उसको गुड गवर्नेंस। जब गुड गवर्नेंस आप चाहते हैं तो इसके साथ बदलाव कीजिए। और शोषित, दलित, वंचित लोग जितने भी हमारे गरीब गुरबा लोग हैं, उस सबको इसमें जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी तो मिलेगी ही। और प्लस में अंतिम जो व्यक्ति सबसे अंतिम पैगाम पे खड़ा है उसको आगे करके लाया जाएगा, सबसे आगे लाया जाएगा और उसको भागीदार भी साथ में जनसुराज बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम ऐसे छोटे बड़े खबरों से आपका रूबरू आते रहेंगे। इनके प्रति क्या सोचते हैं और जनसुराज के प्रति क्या सोचते हैं और नीतीश कुमार के प्रति क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और तमाम ऐसे छोटे बड़े खबरों से आपका रूबरू आते रहेंगे। ऐसे देखते रहें। धन्यवाद।